सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस ले लिया है। फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस केस की समाअत कल होगी। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम, बताइएगा कल होने जा रही है समाअत, बेंच में कौन कौन शामिल होगा? जी हाँ, ये जो फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस लिया गया, ये रजिस्ट्रार की जानिब से नोट जो है वो पुट किया गया था और उस पर जो है वो ये आज खुद नोटिस लिया गया है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो बेंच बनाया गया वो बेंच 1 है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फईसा, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर खान जो है उन पर मुश्तमिल ये बेंच होगा, जो कल सुबह इस केस की समाअत करेगा। इससे पहले आज जब नैब तरामीम को कलअदम करार देने के हवाले से जो मुकदमा था उसकी समाअत थी, उस समाअत के आखिर में जस्टिस असद मिन्नल्लाह जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और अटॉर्नी जनरल जब रोस्टरम पर आए तो अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए जस्टिस असद मिन्नल्लाह का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दरअसल खुद को तो एक्सपोज कर रहे हैं और क्या ये आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से जजेस को धमका रहे हैं? तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी जज को जो है वो धमका सकें। तो इस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का ये कहना था कि ना तो ऐसा हुआ है और ना ही ऐसा होना चाहिए, जिसके बाद जो है ये समाअत मुलतवी कर दी गई थी। और अब जो है वो ये हमारे जराये का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार ऑफिस के नोट के ऊपर उसको नोटिस लिया, जिसकी कल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम इस तफसील के लिए। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा था कि अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, अब आपको सबूत शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। सवाल ये कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाल्लाह। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम लाहौर में किसान मार्च का इनेकाद किया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान किसान मार्च से खिताब कर रहे हैं। अगर आप इतने ही नाराज होने वाले हैं तो जरा हिम्मत पकड़िए और ऐलान कर दीजिए कि फॉर्म 45 लेकर आ जाओ, फॉर्म 45 लाओ। हम जुडिशियल कमीशन बनाते हैं और जिसका फॉर्म 45 होगा उसको कामयाब करार देंगे। कोई नाजायज बात नहीं है, ये काम करो, हिम्मत है तो करो। और कहीं और से डिक्टेशन लेते हो तो तुम नहीं कर सकते। इसलिए हक दो, इंसाफ दो, आगे लो, वरना अपनी कुर्सियां छोड़ दो। अवाम बिखरे हुए हैं, इनको अगर तुमने इस तरह छोड़ दिया अनारकी फैल जाएगी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी, अपने किसानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, किसी और को खेलने का मौका फराहम नहीं करेंगे, दुश्मनों को नकब लगाने का मौका फराहम नहीं करेंगे, इदारों को आपस में टकराकर अवाम और इदारों का दुश्मन बनाने का काम नहीं होने देंगे। क़यादत करेंगे, पुरअमन मुज़ाहिमत करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और इस पूरी कौम को, इसके नौजवानों को एक समत देंगे, एक डायरेक्शन देंगे। हक और इंसाफ की बालादस्ती का, इस्लाम का निजाम कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान किसान मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब हाफिज गजनफर अजीज़ का कहना है कि सरबराह जमीयत मौलाना फजल रहमान ने मुल्तान में बुध 15 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ये नहीं कहा कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना एक सियासी नारा था। उनके बयान को इस तरह पेश करना गलत है। वो जमीयत उलमा इस्लाम के उसूली मौक़िफ़ को गलत रंग दिए जाने की मजम्मत करते हैं, क्योंकि इसके नतीजे में सोशल मीडिया पर चाय की प्याली में तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना ने कल सहाफ़ी के सवाल पर क्या कहा था, आपको एक बार फिर दिखाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पिछले 7-8 सालों में आपकी तरफ से जो इल्जाम होता था वो ये यहूदी लॉबी है। तो जब ये सियासी तलखियां खत्म होंगी तो आप उनको यहूदी लॉबी से दोबारा मुसलमान लॉबी में कैसे लेके आए? एक बात ज़हन में रखें, अगर हमने बरसगीर की सियासत में किसी को अंग्रेज़ का एजेंट कहा है
या हमने आलमी सतह पर किसी को अमरीकी एजेंट कहा है, तो ये उन्वान है, ये उन्वान है, एक गाली नहीं है। मतलब ये है कि जो आलमी सतह का एक वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जोश का एक बालादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो ये इससे मेरा इख्तिलाफ होगा। अब इस इख्तिलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कादियानियों को दोबारा मुस्लिम स्टेटस पाकिस्तान में देना ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजाय इसके कि आप मुझे उसके बदले में गालियाँ दें, आप मुझे मुतमईन करें मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनकी एक सोच है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मगरबी तहज़ीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है और हमारी इस्लामी और मशरक़ी तहज़ीब जो है उसका ख़ात्मा किया जा रहा है, इसके बदले में गाली देने की बजाय मुझसे पूछा जाए, मुझसे बात की जाए। सियासतदान का काम यही होता है। अगर मैंने आपके ऊपर कोई एतराज़ किया है या आपके साथ मैंने कोई एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कहें रहमान ये बात आप क्यों करें मुझे, ताकि जब मैं आपके सामने अपनी बात रखूँ तो आप यहाँ मुझे मुतमईन कर सकें इस बात पर कि मेरा एजेंडा नहीं है, या ये कि ये मेरा एजेंडा है और आपके मुफाद के लिए है। कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। तो ये चीज़ें जो है इनको सियासी तौर पर हम ले रहे हैं, और आज जब उनके लोग आए हैं, अगर ये लोग 12 साल पहले भी आते तब भी मेरा यही एटीट्यूड होता, और अगर आज आए हैं तब भी मेरा वही एटीट्यूड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि उनकी अहलिया की दुबई में प्रॉपर्टी 2017 से थी, पिछले साल बेचकर इस साल नई प्रॉपर्टी ली है। उनकी अहलिया की यूके में भी विरसे में मिली और कुछ खरीदी हुई जायदाद है। 10 साल पुरानी चीज है और एक एक चीज डिक्लेयर्ड है। 10-12 साल पहले तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। किसी के पास नाजायज प्रॉपर्टी है तो आप जरूर इशू बनाएं। मैं तो समझता हूँ ये सॉरी कहना नहीं चाहिए कि मैं किधर फंस गया हूँ आके, कि मेरी प्राइवेट ज़िंदगी ये सारा कुछ है। ठीक है, आपका राइट है सारा कुछ करना, लेकिन भाई मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई को आप इलीगल बना रहे हैं। मैं तो ऐसे काम पे ऊपर सॉरी डैश करता हूँ। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर बेहतर है इसे ऐसा काम ना करूँ। मैं किसी सोच के साथ काम कर रहा था, किसी चीज़ के साथ कर रहा था, लेकिन अरे भाई 10 साल पुरानी चीज़ है और एक एक चीज़ डिक्लेयर्ड है, उसके बाद आप उसको इस तरह का बना लेंगे कि वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा। हर चीज़ मौजूद थी, सारा कुछ था, लेकिन हाईलाइट ऐसे किए गए जैसे पता नहीं, अल्लाह ना करे कि पता नहीं किस पैसों से आई है, क्या है क्या नहीं। ये ज़्यादती है। मेरा नहीं ख्याल ऐसे होना चाहिए। मैंने जितनी देर करना है मैंने अपनी डिलीवरी के ऊपर फोकस करना है। मुझे कोई फ़िक्र नहीं कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। अब उस डिलीवरी के पीछे अगर किसी को इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी की स्पेस ले रहा हूँ और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। बट मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जितनी देर काम करो वो काम करो जो जायज़ है, जो हक बनता है, और सुबह से रात तक काम करो। आपको बताएंगे तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफ़ी मांग ली है। जरताज गुल ने तारिक बशीर चीमा की माफ़ी कबूल कर ली है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मामला ख़त्म करा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। PTI अरकान समेत तमाम फरीक़ैन ने स्पीकर के किरदार को सराहा, शुक्रिया अदा किया। आज कौमी असम्बली इजलास के दौरान तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल वज़ीर के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे।